आज हमारे साथ हैं सिस्टर साक्षी, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर सेंटर में हैं, और वो आज हमसे कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि हम इतना फाउंडेशन है 137 कंट्रीज़ में, इतने सारे सेंटर्स है, पावरफुल नेटवर्क्स, पीसफुल पीपल। सो उद्देश्य कभी कभी जो है वो बहुत बड़ा होता है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी का जो उद्देश्य है हम क्या कह सकते हैं? जी, तो ये जो प्रश्न है उद्देश्य का, उसमें अगर हम एक लाइन में कहें कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज दुनिया में अगर हम देखेंगे कि कोई भी बात होती है तो हर एक चाहता है कि मैं नहीं, सामने वाला बदलना चाहिए, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हमारी उंगली सदा दूसरों की तरफ रहती है। तो बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि जब ये अंगुली दूसरों को दिखाते हैं तो 3 अंगुली तो हमारी तरफ है। तो यहाँ यही सिखाया जाता है कि दूसरों के परिवर्तन को नहीं सोचकर खुद का परिवर्तन करो। ज्ञान हम दूसरों के लिए नहीं सुन रहे, अपने जीवन के लिए सुन रहे हैं। आज हम कहीं भी कुछ अच्छा सुनते हैं तो कितना जल्दी व्हाट्सएप से शेयर करते हैं। अभी तो व्हाट्सएप ऐसा साधन है कि 1 सेकंड में हज़ारों को पहुंच जाता है। तो औरों तक तो बहुत पहुंचाते हैं, लेकिन मैंने कितना उसको धारण किया, ये बहुत ज़रूरी आज के समय की मांग कहें या आवश्यकता कहें। तो परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि जो कुछ आप अच्छा सुनते हो, औरों को कहने से पहले आप खुद के जीवन में वो लेकर आओ, ताकि जब आप दूसरों को कहेंगे तो आपके बोल में वो शक्ति होगी। जैसे मैंने किसी को दुख नहीं दिया तो मैं औरों को बहुत अधिकार से कह सकती हूँ ये बात कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। और वही अगर मैं औरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, सिर्फ सुनाने के लिए कह रही हूँ, उस बोल में ताकत नहीं होगी, उस बोल का असर नहीं होगा। तो इसीलिए पहले करना फिर कहना, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। लेकिन दुनिया में ऐसा सोचा जाता है करो या ना करो, कहना तो अच्छा ही है, लेकिन कहने से ज़्यादा करने में ताकत आती है। इसीलिए स्व परिवर्तन से हम सारे विश्व को बदल सकते हैं। अगर हम एक एक अपनी जिम्मेवारी ले लें कि मुझे खुद को बदलना है, तो ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से कहा है, क्योंकि आजकल जितना भी हम कहते हैं वो यूजुअली हम करते नहीं हैं, बस दूसरों को कहने में सारी शक्ति में तो बहुत फटाफट दे देते हैं जी। लेकिन करना फिर कहना, इससे ही ताकत आती है और प्रभाव पड़ता है जी। बिल्कुल। सो जो परिवर्तन है, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने को बदलना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। तो किस तरह का परिवर्तन? काफ़ी लोग जैसे यंगस्टर्स हैं, हम समझते हैं कि हम जैसे हैं बेहतरीन हैं, तो कहाँ से ये शुरू हो चीज़ कि हम अपने आप को देखना शुरू करें कि कहाँ हम गलत हैं? तो इस बात का जो एक अंदाज़ा है वो कहाँ से शुरू हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब मेडिटेशन सीखने आते हैं तो जैसे आपने कहा कि परिवर्तन कहाँ से शुरू करें, तो कभी कभी आने से पहले लोग सोचते हैं शायद आएंगे तो हमें भी वाइट ड्रेस में आना पड़ेगा, है ना। या कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सिस्टर हमें क्या ड्रेस पहन के आना है। तो हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ कोई बाहरी रूप से परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन जो भी परिवर्तन है वो हमारा आंतरिक हो, क्योंकि हर एक अपने आप को बेहतर जानता है। आज मैं मेरे माता पिता के सबसे नज़दीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि माता पिता से भी ज़्यादा मैं खुद को जानती हूँ। कई ऐसी बातें हैं जो मेरे माता पिता भी मेरे बारे में शायद ना जानते हो, मेरे मन के बारे में मैं जानती हूँ। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि मुझे कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है, मैं किसके साथ एडजस्ट अगर नहीं हो पा रही, उसका कारण क्या है, मैं किसी वातावरण में सेट नहीं हो पा रही हूँ, किसी व्यक्ति के साथ मेरा बार बार टकराव हो रहा है,
तो जैसे हमने अभी पहले बात की कि औरों को नहीं देखें, खुद को देखें कि कहाँ ये बात आ रही है जो मेरा उस व्यक्ति से बार बार टकराव होता है। तो ये जो इंटरनल जर्नी है वो हमें खुद को करनी होती है, और उसके लिए यहाँ संस्था में जो मेडिटेशन कोर्स, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, वो 7 दिन का सिखाया जाता है, जिसमें आपको अपने आप को जानने का बहुत सुंदर चांस मिलता है। और ये जो हमने कहा ना कि क्या परिवर्तन लाना है, तो ये 7 दिन के कोर्स में बहुत गहराई से बताया जाता है अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, समय के बारे में, आने वाले समय में क्या करना है। तो उससे हमें एक जैसे गाइडेंस मिलता है। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, और ये भी कहा जाता है कि परमात्मा से जो शक्तियाँ मिलती है, माइट मिलती है, उससे हमें नॉलेज को जीवन में लाने की ताकत आती है। जैसे एक पहाड़ी है, मुझे रास्ता मालूम है लेकिन चढ़ने की ताकत नहीं, तो मालूम तो है कि रास्ता ऐसा है लेकिन मेरे में ताकत नहीं है, या फिर ताकत है लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, तो भी काम नहीं आएगा। तो लाइट और माइट, माना रास्ता भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो ये ज्ञान हमें रास्ता भी देता है, और परमात्मा से जब हम मेडिटेट करते हैं तो उस रास्ते पे चलने की शक्ति आती। तो कोई वाइट ड्रेस पहनने की बात नहीं है, कुछ बाहरी चेंज की बात नहीं है, इंटरनल चेंज करना है, अपने आप को चेक करके चेंज करना। जी सुंदर। जैसे आप ये बात कह रही हैं सिस्टर, तो एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि हम आजकल भाग रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर कमर्शियली हो, पर इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम पढ़ने में गुजार देते हैं, पर जब स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात आती है तो हम हिचक जाते हैं, और इसमें टाइम इन्वेस्ट किए बिना हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ जाए। तो इस पे आपके क्या विचार हैं और कैसे हम ये चेंज कर सकते हैं? क्योंकि यूथ आज बहुत बिजी हो गए हैं, विशेष जो यूथ जनरेशन है वो आज दुनिया में इतना कंपटीशन है, तो उनको उस कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब किसी के दिल में ये इच्छा है कि वो सब करते हुए ये भी हम करें, तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा समय नहीं, लेकिन 24 घंटे में से आप सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा निकालिए। जैसे हम दिन भर में खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए समय निकालते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो शरीर की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं सोल, आत्मा, उसके लिए कितना टाइम निकालना चाहिए, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पर फिर भी हम कहेंगे ज़्यादा समय नहीं है, तो कम से कम उतना समय दें कि आत्मा का जो भोजन है, जिसको कहा जाता है ज्ञान, या जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव थॉट्स, उसके लिए हम समय, सुबह का समय है। और इस ज्ञान में आने से बड़ा परिवर्तन ये आता है कि पहले हमारा लाइफस्टाइल 10 बजे से या 11 बजे शुरू होता था। अब जैसे जैसे मन के अंदर शक्ति आती है तो शारीरिक जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो कहा जाता है योगी का नींद, योगी का भोजन, ये सब ऑटोमेटिक कम में भी उसको सब कुछ मिल जाता है। तो जब हमारे अंदर ये योग की शक्ति आती है तो जैसे हम जल्दी उठना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल आता है। तो वो जो समय है जो पहले हमारा सोने में या बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं व्यर्थ जाता है, वो अब सही कार्य में सफल होने लगता है। और सुबह उठकर हम 1 घंटा, आधा घंटा अच्छी बातें सुनते हैं। फिर सारा दिन भले आपका कारोबार करिए, कारोबार में बीच बीच में टाइम निकालिए, 1 मिनट, आधा मिनट, रात को सोने के पहले प्रैक्टिस करिए, तो ऑटोमेटिक हम वो सब करते हुए भी ये कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस दिल में थोड़ा इच्छा और लगन चाहिए। तो हम और हर दिन करें ताकि चेंजेस महसूस हो। हर दिन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर को हर दिन खाना खिलाते हैं, इवन 3 टाइम खाएंगे, 3 टाइम का भोजन एक साथ भी नहीं खा सकते। ऐसे ही हर दिन का खुराक आत्मा को चाहिए
ताकि उसको हर दिन वो खुशी, शांति, शक्ति अनुभव हो। श्योर, आई होप जो हमारे लिसनर्स हैं इसको फॉलो कर रहे हैं और जो योग की शक्ति से वो ज़रूर जुड़े, उससे जो है दूसरे कार्य करने की शक्ति भी बढ़ती है, Automatic. ये मेरा अनुभव रहा है। सो सिस्टर शिवानी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे सिस्टर शिवानी जो है बहुत फेमस हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो उनकी जर्नी एज आइकॉन रहती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे इंटरनली भाई भी होते हैं और बहनें भी हैं, तो भाई जो है इतना सोशल मीडिया या उसमें हम नहीं देखते हैं, तो उनका जो है और उसके बारे में इतना हम जानते नहीं हैं, तो उस एंगल से भी अगर आप हमें और ऑडियंस को कुछ बताएं तो हमें भी पता चलेगा। ये कईयों के मन में प्रश्न आता है कि जब भी टीवी पर देखते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं तो बहनें ही सामने कोर्स लेते हैं या क्लासेस कराते हैं, और सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे तो कई जगह बहनों के ही आप लेक्चर्स सुनते हैं। लेकिन जो भी कारोबार है इंटरनल, वैसे तो भाई और बहनें दोनों मिलकर ही करते हैं, क्योंकि हर एक कार्य बहनों के द्वारा करना भी संभव नहीं है। भाइयों के कार्य होते हैं जो बाहर के लेन देन है या बाहर से जो भी कारोबार करना है, हार्ड वर्क है। साथ साथ एक और बड़ी बात ये है कि यहाँ भाई भी ज्ञान सुनाते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा ये बताने में खुशी है कि हमारे भाई भी बहुत अच्छी तरह कोर्सेज कराते हैं, उनके भी लेक्चर्स होते हैं। लेकिन उसके पीछे जो ब्रह्मा कुमारी शब्द विशेष सबको सुनने में आता है, कारण यही है कि जब इस संस्था की स्थापना हुई 1936, और ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले की बात है, तो वहाँ का माहौल बहनों के लिए जैसे हम पहले कहा जाता था कि घूंघट प्रथा होती थी, घरों के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर ही कार्य करना, या कोई विधवा होता था तो उसका चेहरा नहीं देखा जाता था, उसको बहुत गलत शब्दों से व्यवहार किया जाता था। तो परमात्मा के लिए तो हर एक बच्चा उसके लिए समान है। ये तो हमने ऐसी प्रथा बना दी, बहनें, भाई, स्त्री, पुरुष, परमात्मा की नज़र में ऐसा कोई सब नहीं एक है। तो जब परमात्मा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो जो कमज़ोर है उसको फिर से ऊंचा उठाते हैं। जैसे क्लास में टीचर है, उसका लक्ष्य होता है सभी बच्चों को समान दृष्टि दें, समान दृष्टिकोण से उनको पढ़ाएं। तो जो कमज़ोर होगा उसको वो ध्यान देगा कि वो भी ऊंचा उठे। तो परमात्मा भी आकर जब ज्ञान सुनाते हैं, तो जो बहनें कमज़ोर, अपने आप को शक्तिहीन समझती है, उनको फिर से वंदे मातरम जो नारा कहा गया है उसको फिर से बुलंद करते हैं, और बहनों को फिर से अबला जो कहा गया उसको सबला बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं। और आप देखो भारत में तो नवरात्रि में देवियों का गायन है, भारत माता कहा जाता है, देवियों के कितने सुंदर मंदिर हैं। तो इस कारण उस वर्ग को फिर से ऊंचा उठाने के लिए ब्रह्मा कुमारी इस नाम कहा गया। और दूसरा, बहनों के अंदर नेचुरल संस्कार होते हैं, पालना का, स्नेह का। तो जब वो कोई बात समझाती हैं तो आसानी से मन में एक भावना आती है कि सत्यता है, इस भावना से कहा गया। जी, सो ब्रह्मा बाबा ने 1936 में वुमेन एम्पावरमेंट का ऐलान कर दिया था। जी जी, ब्रह्मा कुमारी इसमें सिस्टर मैंने पिछले कुछ दिन बिताए हैं, और यहाँ पे जो सब है सबके एंजेलिक स्माइल देखी है, ऑल आर वेरी वेलकमिंग। सो यहाँ पे सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, और मैंने पहली बार देखा कि ब्रदर्स भी हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता था सिर्फ सिस्टर्स रहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। सो ब्रदर्स और सिस्टर्स दोनों ही रहते हैं, बट फोकस इट्स मोस्टली ऑन सिस्टर्स। जो ब्रह्मा कुमारीज है वुमेन लेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा थॉट किया कि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को, जो कुमारी की लाइफस्टाइल है, उसमें नज़दीक से देखने के लिए आपने टाइम निकाला।
दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो कईयों के मन में आता है कि जब नाम सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी तो लगता है सिर्फ सिस्टर्स है, क्योंकि जब कोर्स के लिए आते हैं या टीवी पर देखते हैं क्लासेस करते हैं तो बहनें दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो संस्था है भाई बहनों दोनों के सहयोग से चलती है। लेकिन इसके पीछे एक जो मेन कारण है, जब संस्था की स्थापना हुई 1936 में, तो वो समय ऐसा था कि बहनों के लिए समाज में इतना औदा ऊंचा नहीं था। समाज में उनको सिर्फ घर में ही रहना, घर के काम काज करना, या कोई विधवा हो जाता था तो उनको बाहर बिल्कुल आने नहीं दिया जाता था, उनका चेहरा नहीं देखा जाता था, बल्कि मैं कहूँगी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। तो जिस समय इस संस्था की स्थापना हुई, तो जो संस्था के फाउंडिंग फादर थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा निराकार परमात्मा शिव ने ज्ञान दिया, तब उस समय बहनों माताओं को एक ऐसा आत्मबल आया इस ज्ञान से कि उन्होंने अपने कदम आगे उठाए। और सबसे बड़ी बात है ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले की बात है। तो उस समय ये संस्था पाकिस्तान का हिस्सा थी, कराची जी, क्योंकि वेबसाइट में भी अगर हम देखते हैं तो 1936 हैदराबाद पाकिस्तान आता है, तो वहाँ का ही हिस्सा थी। तो वहाँ पर तो और ही ज्यादा कानून कायदे बहुत कड़े थे। तो उस समाज में बहनों माताओं के अंदर ऐसी शक्ति आती कि वो आगे आकर ज्ञान सुने। वैसे तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, लेकिन इतनी शक्ति आई कि वो आगे उठकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने जीवन में भी एक मूल्यों की धारणा लाए। आज हम मूल्यों को याद करते हैं, प्रेम से बोलना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, लेकिन उन्हें कितना जीवन में लाते हैं। तो वो धारणाएं जब जीवन में आने लगी तो एक बहनों के अंदर ऐसी शक्ति आई, जो कहा गया है भारत के बारे में कि भारत माता, और किसी भी देश के लिए माता शब्द नहीं होता। ऐसे ही आप देखेंगे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर नदियों के नाम बहनों के ऊपर है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती। तो ये सब जो बातें हैं, और एक बहुत विशेष बात लगती है कि मंदिरों में हम जाते हैं तो देवी का नाम पहले आता है, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो यही वो जगह थी, भारत देश ऐसा था जहाँ बहनों को भी भाइयों के समान ही सम्मान दिया जाता था। तो उसी परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए जो कमजोर वर्ग है समाज का, उनको फिर से आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने एक ज्ञान सुनाने का अधिकार बहन माताओं को दिया। और इसके साथ एक छोटी बात ये है कि बहनों के अंदर एक ओरिजिनल नेचुरल नेचर होता है पालना करने का, माँ की तरह, एक बहन की तरह। तो जब वो किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है, एक दिल में वो बात लग जाती है। तो इस कारण नाम ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन कार्य सभी मिलजुल कर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसे कार्य होते हैं जो भाइयों को ही करने पड़ते हैं, जो बाहर का कारोबार हो या बड़े बड़े हार्ड वर्क, तो भाइयों के बिना संभव नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सिस्टर, और उम्मीद करते हैं कि आपसे और टॉक्स मिले ताकि जो हमारा यूथ है एक अच्छी डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो। थैंक यू। ओम शांति। शांति।